सो सॉरी गाइस जो ये डिले आया। द रीज़न फॉर दिस डिले वॉज के मैंने गिट के बाद जो स्पेस हिट किया था दैट वाज वन ऑफ द हॉट कीज टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। सो मैंने बहुत बाद में आके फिगर आउट किया कि रिकॉर्ड तो हो ही नहीं रहा है। एनीवेज गिट क्लोन और फिर उसके बाद लिंक कॉपी करते हैं और देन हिट एंटर। आई एम अज्यूमिंग के सक्सेसफुली क्लोन करेगा। So it did. Let us go and check in the desktop if we have that file. Yeah, we have that file folder here. So we go into that. अब ये जो टॉप पे है git folder, इसका मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि why don't we want to manipulate this, क्योंकि ये है वो फोल्डर जो आपके नॉर्मल फोल्डर्स को नॉर्मल फोल्डर से इस करंट फोल्डर को डिफ्रेंशिएट करता है, एक डिस्टिंक्शन लेकर आता है। क्यों? क्योंकि जो ये आपका फोल्डर है, ये जो बेसिकली आप पीछे जो फाइल सेव वगैरह करोगे ये डायरेक्टली गिट से कनेक्टेड होगा। अब ये फोल्डर शो कैसे होता है, उसके लिए आपको ये व्यू में जाना पड़ता है एंड यू हैव टू टेक दिस हिडन आइटम्स, तब ये फोल्डर शो होगा। बाकी अब रीडमी की फाइल है, आप यहाँ पे जो फाइल फिर क्रिएट करोगे उसके डिफरेंट ऑप्शन हैं, आप किस तरीके से उसे कमिट करना है, क्या करना है क्या नहीं, जो मैंने पहले एक्सप्लेन करा है। एनीवेज जाकर अब हम अपनी चीज़ इंस्टॉल करते हैं। सो लेट अस सी क्या क्या डाउनलोड हो गया है। वैसे तो दोनों ही हो गए होंगे डाउनलोड, SmartGit और Anaconda. So first we will install SmartGit. Just a second, let me check if the session is being recorded. It is. So I would just recommend you guys to install it in the C drive basically, क्योंकि होता ये कि C drive आपकी बेसिक ड्राइव है। आप जब ई में करते हैं कुछ ड्राइवर्स वगैरह मिसिंग होते हैं एंड आप फिर एक लूप में फंस जाते हैं कि मसला हल नहीं हो रहा और रोते पीटते हैं अपने आप को, और जो मेन काम होता है वो हो नहीं पाता। आई एम होपिंग कि एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। यस टू ऑल के मैंने पहले से स्मार्ट किट इंस्टॉल करा हुआ था, मैंने उसे इस सेशन के लिए स्पेसिफिकली रिमूव करा है, सो दैट्स व्हाई मे बी द इशू हैपेंड। सी ड्राइव में जाके स्मार्ट किट की इंस्टॉलेशन देखनी है। स्मार्ट किट पे गए, सेटअप रन किया। सो आई गेस इज जस्ट अ विंडोज प्रॉम्प्ट के आउटसाइड ऐप्स इंस्टॉल नहीं हो सकते, जिसे हम अभी डिसेबल कर देंगे। साथ ही साथ एनाकोंडा नेविगेटर की इंस्टॉलेशन भी शुरू कर देते हैं। Never mind, this came here install anyway, so we would first install SmartGit only. So coming back to our agenda, we have covered के इंस्टॉलेशन ऑफ एनाकोंडा में लगाया हुआ है, इंस्टॉलेशन ऑफ SmartGit हम कर रहे हैं। यस, गिट मैंने आपको एक्सप्लेन करा क्या है गिट हब में और गिट में क्या डिफरेंस है, SmartGit हमें क्यों चाहिए, हमने रेपो पहले क्रिएट की, हमने रेपोजिटरी को क्लोन करा थ्रू CMD और अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पेजेस पे मूव करेंगे आफ्टर इंस्टॉलिंग SmartGit। द सिंपल इंस्टॉलेशन, yes, desktop icon, yes, we need that। और अभी है अपनी इंस्टॉलेशन की मंजिल पे गामजन है। मैं यहाँ पे एनाकोंडा की भी इंस्टॉलेशन भी लगा देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग डिफरेंट चीज़ों में।
पर्पस के हम लोग इतनी डिटेल में ये चीज़ देख रहे हैं उसका सिर्फ यही है कि आप लोग को किसी भी चीज़ से कोई इशू ना हो। ये एनाकोंडा का पूछ रहा है रन। नेक्स्ट आई एग्री। इंस्टॉल फॉर जस्ट मी वेरेवर ही करिएगा। ये भी सी में रखें तो बेहतर है। आप इसको भी टिक कर दीजिएगा। ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा कि आई एम नॉट completely sure, but let us just figure out and see whether we should install it or not. This is a good practice actually कि आप solely वीडियोस पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप खुद भी फिगर आउट करना सीखेंगे। Not recommended. Instead, open an account at 3 with the Windows Start menu and select an account at 64-bit. No, we will have to take that. इससे बेसिकली आप डायरेक्टली जुपिटर नोटबुक वगैरह खोल सकेंगे, आपको पहले एनाकोंडा नहीं खोलना पड़ेगा। ये have installed. I will move to SmartKit. SmartKit लॉन्च करेगा और अब हम अपने नेक्स्ट फेज़ की तरफ मूव ऑन करेंगे, विच इज़ के स्मार्ट गिट पे हमें कमिट कैसे करनी है फाइल और पुश पुल किस तरह करना है। सो लेट इज जस्ट अ क्विक ओवरव्यू और रिविजन आई कैन से कि हमने क्या अब तक करा है और हमारा क्या आगे प्लान है। सो अब मैं 2.3 से ही बताता हूँ। फाइल को ऐड करना और कमिट करना इज़ बेसिकली इज़ के आप एक नई फाइल आपने क्रिएट करी, वो फाइल उधर मौजूद है लेकिन वो अभी लोकल मशीन जो आपका पीसी है ये इंटरनेट से कनेक्शन उसका हटा दें अगर, तो जो लोकली जो फोल्डर बना हुआ है, जैसे अभी मैंने आपको प्रैक्टिस का दिखाया, मैं यहाँ पे दोबारा दिखा भी देता हूँ। इसमें जो आप चेंजेस कर रहे हैं वो सिर्फ ऐड हुआ है अगर, और अगर आप वो चाह रहे हो चेंज कंफर्म हो जाए तो आप उसको कमिट करना कहते हैं। और फिर उसको अगर आप चाह रहे हैं गिटहब पे जाकर सेव कर दें या पब्लिश कर दें, दैट इज़ कॉल्ड पुश। और अगर कोई दूसरा बंदा उस चेंज को अपने लोकल मशीन में लाना चाह रहा है, ही वुड यूज़ द पुल फंक्शनलिटी। So back to the installation of SmartKit, free SmartKit installation, evaluation for commercial use. We have this non-commercial use only, most features no support. Next. So SmartKit की installation हमारी successful है और we will just see how to use it. Let us see what is happening in Anaconda. मल्टीपल क्लिक की वजह से आ गया था। अच्छा, अब स्मार्ट किट पे मेरी जो है पहले से रेपोजिटरीज बनी हुई थी, मैंने पहले से काम किया हुआ है, तो मुझसे रीओपन प्रीवियसली यूज रेपोजिटरी का पूछ रहा है। सो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई रेपोजिटरी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ऐड एन एग्जिस्टिंग लोकल और क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी पे क्लिक करेंगे। ओके पे करा, यहाँ पे वो लोकल रेपोजिटरी क्रिएट करने का बोल रहा है। सो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ रेपोजिटरी पे जाएंगे। हमने चूँकि वो रेपोजिटरी हमने डेस्कटॉप पे रखी हुई है प्रैक्टिस के नाम से, हम उस रेपोजिटरी को सिर्फ सर्च करेंगे और अब पाथ अपना यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद हम लोग गए डेस्कटॉप पे, हमने फोल्डर किया, ये खुद सर्च करके ले आएगा। होपिंग कि दिस विल हैपन और कोई क्रैशेस नहीं होंगे। ये देखेंगे खुद ले आया। सी यूजर 0 डेस्कटॉप प्रैक्टिस। We need
the first one, we know it. So this requires a bit of time. अगर आपके डेस्कटॉप पे आप जो ड्राइव सर्च कर रहे हैं उधर काफ़ी डेटा है. सो हमने इस पर ओके पे क्लिक करा. अब ये रेपोजिटरी हमारे यहाँ पे होगी. हमें चेंज कर, ये प्रैक्टिस पे हम क्लिक करेंगे तो ये इधर शो होना शुरू हो जाएगी. ओके, सो यू कैन बेसिकली, ये आपकी वो ऑप्शंस हैं जैसे हम ये कर सकते हैं कौन कौन सी फाइल्स यहाँ पे शो होंगी. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुश का, कमिट का और ये पुल के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, फीचर्स दिए हुए हैं, इनकी बेसिकली कमांड्स होती हैं जो आपको CMD पे, जैसे हमने गिट क्लोन का किया, वो हो जाए करनी पड़ती हैं. एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम तो नहीं बल्कि डिफ़िकल्ट होती हैं. और प्रॉब्लम उसमें ये आपको आता है कि आप कमांड्स भूल जाते हो, आपको गूगल करना पड़ती है, तो वो स्मार्ट गिट ये इशू आपका रिजॉल्व कर देता है. सो लेट अस जस्ट डू वन चेंज इन द प्रैक्टिस फोल्डर एंड सी कि वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा. यहाँ पे हमने न्यू फोल्डर बनाया. हेलो वर्ल्ड के नाम से. इसमें एक टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं. सो hello world.txt, इसमें कुछ भी चेंजेस कर देंगे खोल के ऐसे. जैसे ही आप यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे चेंज रिफ्लेक्ट होगा. हेलो वर्ल्ड बाय GDSC. सेव करा इसे यहाँ पर, क्लोज करा, स्मार्ट किट खोला. ये देखें अनट्रैक्ड है. अब इसे आप जब स्टेज करेंगे तो ये ट्रैकिंग पर आ जाएगी, फिर आप उसे ऐड करेंगे. सो आपको ये सब नहीं करना, आप डायरेक्ट इसे यहाँ से कमिट करें. कमिट बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल सेव होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जो यहाँ पे एक फुटप्रिंट छोड़ देता है कि भाई इस टाइम पे ये चीज़ की गई थी. सो इसका अब जब भी आप कमिट कर रहे हो ना, आपको कमिट मैसेज इस तरह का मीनिंगफुल बनाना है कि जब भी आप रिवर्ट करना चाहें या देखना चाहें क्या चेंज हुआ है, ये मीनिंगफुल हो. सो would say added first line in hello world dot txt. अब ये कमिट एंड पुश से डायरेक्टली गिटहब पे जाएगा, लेकिन मैं पहले कमिट कर रहा हूँ. आप कमिट एंड पुश भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. ये यहाँ पर आ रहा है, ये देखेंगे ऑरिजिन जो है और मीन, ये दो ब्रांचेस होती हैं. अब ऑरिजिन जो हमने वहाँ पे गिटहब पे जो रखा है वो ऑरिजिन कहलाता है, वो पीछे है और मीन आगे निकल गया है. राइट, यहाँ पे शो भी कर रहा है ये चीज़. अब हम इसे पुश करेंगे तो ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा, मतलब दोनों जगह सेम चेंजेस होंगे. हमने पुश करा इसे, वहाँ पे गिटहब पे नहीं थी ये वाली फाइल. जब हम यहाँ से पुश करेंगे हम देखेंगे कि गिटहब पे भी ये चीज़ आ जाएगी, ये वाली फाइल अवेलेबल होगी. So we just wait for a bit. So origin और main synchronize है. Let us go to GitHub and see what is happening there. पेज को reload करा. So you can see hello world is here now. अब इसमें जाके देख सकते हैं क्या है क्या नहीं.
किया था वो विजिबल है. सो दिस कंप्लीट्स आवर सेशन ऑफ द गिट. ठीक है, गिट के बारे में जो भी बताना था मैंने बता दिया. अब हम एनाकोंडा की इंस्टॉलेशन पे मूव करते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है. सो इट इज़ स्टिल बीइंग इंस्टॉल्ड. ये इंस्टॉल हो रहा है. सो अब जो बेसिकली मुझे आपको बताना था कि गिट की जो कमांड्स हो गई या गिट पे जो स्लाइड्स हो गई वो किधर अवेलेबल होंगी. सो आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी सेशन के शुरू में रेपोजिटरी की. सो मैं आपको भी बता भी देता हूँ किधर से आपको अवेलेबल होगी. ये मैं प्रोसेस जो फॉलो कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ. आप डायरेक्टली वो लिंक से भी कर सकते हैं, वरना आप इस तरह रेपोजिटरी पे आए हैं तो आप उधर से गए रेपोजिटरीज पर आए और GDSC DSX 2022 पर आए और सेशन 1 में आपको जाना होगा. अभी इधर सिर्फ लोगो है, इधर मैं स्लाइड्स भी डाल दूंगा और सब डाल दूंगा. सो बेसिकली ये आपकी लिंक होगी. आप इससे जो आज का कंटेंट है वो सारा एक्सेस कर पाएंगे. सो आई एम पॉजिंग दिस फॉर अ बिट एंड आई वुड चेक कि एनाकोंडा नेविगेटर के साथ क्या चल रहा है. ओके गाइस, सो रिज्यूमिंग अगेन. लेट अस सी इंस्टॉलेशन. आई एम होपिंग अब तो कंप्लीट होगी. सो इट इज कंप्लीटेड. लेट्स मूव ऑन नाउ. ट्यूटोरियल नहीं देखना. Okay, now I don't know why it's stack on finish. ओके, सो ये लिंक खोलनी थी, उसने हमें लिंक्स खोल दी हैं. यू आर नाउ गुड टू गो. सो एज आई प्रॉमिस्ड कि गिट की जो कमांड्स हैं वो अवेलेबल होंगी ऑन द वेबसाइट. सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू हियर. आपको ये लिंक एक्सेस करनी है जो ये सामने आपको दिख रही है. ये बेसिकली जब आपको रेपोजिटरी की लिंक दी है आप उधर आइएगा, सेशन 1 में जाइएगा और जो ये फाइल है इसे डाउनलोड कर लीजिएगा. यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके एंड यू विल बी गुड टू गो. सो इफ़ यू हैव नोटिस्ड अर्लियर, हमने इसमें सारी कमांड्स एग्जीक्यूट करके देखी थी एक्सेप्ट द पुल वन, राइट? दैट इज़ स्टिल हाईलाइटेड. सो अब हम लोग पुल कमांड को भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स. बेसिकली मैंने चेंज उधर कर दिया गिटहब पे, लेकिन अपनी लोकल रेपोजिटरी में नहीं किया. सो लेट मी फाइंड द GDSC रेपोजिटरी हियर और मैं उससे पुश करूँगा. फिर सॉरी, पुल करूँगा चेंजेस. मैं इस पुल पे क्लिक करूँगा. पुल प्रोसेसिंग हियर. मेरे पास ये PPT फाइल जो है पुल हो गई है. आप अपने फोल्डर में जाके देखेंगे तो ये आपके पास फाइल होगी अवेलेबल. अब अगर आप सेम काम, जस्ट रैपिंग इट अप, आप सेम काम यही करना चाह रहे हैं कि आपके पास भी इस तरह अवेलेबल हो. सो एज एक्सप्लेन अर्लियर, ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपको GDSC DSX 2022 पे जाना होगा. ये जब लिंक खोलेंगे कोड पे जाके आपको कॉपी करके क्लोन करना होगा जो मैंने वीडियो में पहले एक्सप्लेन करा है. एंड आफ्टर दैट यू कैन just pull the data whatever you want. And that's all for now. Thanks for watching this session. Allah Hafiz.